ये पंकज भाई यहां से बस थोड़ा ही उधर चंबल का इलाका है। यहां एक बार इटावा में कवि सम्मेलन हुआ था, काका आदर्शी वगैरह आए थे, तो डकैतों ने कवि उठा लिए थे और 3 दिन तक बिगड़ में रखा था, कविता पढ़वाई थी और फिर लिफाफे दिए। तो कवियों ने कांपते हुए लिफाफे रखे, बोले डकैत तो बड़े अच्छे आदमी होते, उनका तो नाम ही सुना था, डाकू बंदूक वाले। तो एक मूंछ वाला जो था उसने मुंह पे ऐसे काला पट्टा बांध रखा और लिफाफा दिया। तो कवियों ने डरते डरते लिफाफे जेब में रख लिए, रास्ते में चले आधा किलोमीटर इधर चंबल के पुल के आसपास। तो 4-5 आए और घेर लिया, कट्टे तमंचे निकाले, बोले निकालो लिफाफे। तो सारे कवियों ने ऐसे निकाल के लिफाफे पकड़ा दिए। तो एक कवि जो सबरस मुरसानी टाइप का था, होशियार कवि, उसने कहा कि एक बात बताओ डाकू साहब, रात को जब आप लिफाफे बांट रहे थे तो मैंने आपसे पूछा था कि साहब आप दान कर रहे हैं, तो आपने कहा था कि हाँ हाँ मैं दान कर रहा हूं क्योंकि बांटना मेरा धर्म है। और बोले फिर अभी 1 किलोमीटर चले आप तो आ गए तमंचे लेके। तो डाकू ने मूंछ पे हाथ फेरा, बोले बांटना हमारा धर्म है लेकिन लूटना हमारा कर्म है। तो हमारे यहाँ का धर्म कर्म का सिस्टम सब अलग है। फिरोजाबाद जो चूड़ियों का शानदार शहर है, जिसने पूरी दुनिया में सुहाग की निशानियां जो होती हैं वो दी है। आज भाई पंकज टूट पड़े हमारे बीच में वहां से आए हैं, बहुत जोरदार तालियां बजाकर पंकज टूट पड़े को आमंत्रित करें, आए और अपनी हास्य कविताओं से इस महफिल को एक रंग दे। पंकज टूट पड़े। घास पर मक्खन लगाकर खा रहे थे कुछ गधे। घास पर मक्खन लगा, घास पर मक्खन लगाकर खा रहे थे कुछ गधे, मैंने कहा कि तरक्की हो गई क्या आपकी? क्या बात है। घास पर मक्खन लगाकर खा रहे थे कुछ गधे, मैंने कहा कि तरक्की हो गई क्या आपकी? बुलाया कभी बच के निकल, सरकार है अपने बाप की। क्या बात है। एक यार को देखो, नेता और बाबाओं के ऊपर लिखता हूं ज्यादा। क्या बात है। एक यार को सुस्त देखकर यार दूसरा बोला, क्यों मुरझाया चेहरा तेरा, भेद नहीं कुछ खोला। पहले वाला बोला, भैया भैंस खो गई मेरी, दूध 10 किलो देती थी, बंद हो गई डेयरी। क्या बात है। यार यार से बोला, हंसकर सुन ले मेरे यार, जाकर पेपर में निकलवा दे इश्तिहार। बोला इश्तिहार से मन को मेरे मिलेगी नहीं शांति, कैसे पढ़ेगी भैंस पेपर पढ़ना नहीं जानती। बहुत बढ़िया पंकज जी। कैसे पढ़ेगी भैंस पेपर पढ़ना नहीं जानती। मैंने कहा थाने जा रिपोर्ट लिखा, तेरे पूरे होंगे इरादे, भैंस का मालिक अपनी जगह आजम खान लिखवा दे। क्या बात है, वाह। देखिए साहब, हमने धारा 370 पर कविता बनाई। साहब देश में अभी इस तरीके के नेता हैं कुछ कह नहीं सकते हैं। हमने धारा 370 पर कविता बनाई साहब, वो भी कविता खत्म हो गई, वो भी मुद्दा खत्म हो गया। राम मंदिर पर कविता बनाई, वो भी मुद्दा खत्म हो गया। अब कितनी बेरोजगारी से है। हमने हम बनाई है महंगाई पे कविता। क्या बात है। कि महंगाई बढ़ गई है इतनी, भई लाइनटिन झप, बोलो लप लाई लप। दाल है महंगी, तेल है महंगा, अब रसोई का खेल है महंगा। क्या बात है। दाल है महंगी, तेल है महंगा, अब रसोई का खेल है महंगा। और घरवाली ने लिस्ट थमाई, जेब कर गई भप, बोलो लप लाई लप। क्या बात है। फ्री सिलेंडर मिला हुआ है, समझने वाली बात है आचार्य जी। फ्री सिलेंडर मिला हुआ है, खाली होकर पड़ा हुआ है। इसमें तो तालियां बनती है, इसमें तो बनती है भाई। फ्री सिलेंडर मिला हुआ है, खाली होकर पड़ा हुआ है। अब इतने पैसे कहां से लाए भाई, योजना ठप, बोलो लप लप। आचार्य जी, मिले हाथ को काम नहीं। मिले हाथ को काम नहीं, रोजगार का नाम नहीं। मिले हाथ को काम नहीं, रोजगार का नाम नहीं। और रोजगार के नाम पर भैया तलो पकौड़ा छप, बोलो लप लाई लप। क्या बात है। और देखिए, मैं मनोज भैया घर से आ रहा था, मैंने कहा मैं कवि सम्मेलन में जा रहा हूं, कपड़े तैयार कर दे। घरवाली बोली मैं भी चल रही हूं बस स्टैंड तक तुम्हें छोड़ने। साहब बस स्टैंड पे पहुंचे, एक नेता और एक बाबा आपस में लड़ रहे।
नेता और एक बाबा आपस में लड़ रहे। बाबा ने नेता से कहा 1 लाख दूंगा, सेपई जाके गिरेगा। हाँ, बाबा ने नेता से कहा 1 लाख दूंगा, सेपई जाके गिरेगा। मेरी घरवाली बोली हल्की सी इनमें मार देने, टावा जानो है। देखिए, एक बहुत दिनों की बात है, एक ज्योतिष के ऊपर कविता है, मैं सुनाता हूं। बहुत दिनों की बात है, मैं बहुत परेशान था, गर्दिश में सितारे थे, किस्मत पर हैरान था। क्या बात है। मैं जोशी जी के पास आया, मैंने दरवाजा खटखटाया, जोशी जी का नौकर बाहर आया। मैंने कहा जोशी से मिलना है भाई। बोला अभी नहीं मिल पाओगे। मैंने कहा क्यों नहीं मिल पाएंगे। बोला सुबह से ही भांग छान के अपने भविष्य का पता निकाल लें, पहले अपना मिल जाए फिर किसी और का बताएंगे। मैंने उसको 10 का नोट टिकाया, सीधा जोशी जी के पास आया। मैंने कहा जोशी जी बहुत परेशान हूं, कुछ बताइए। जोशी जी बोले 51 रुपए मेरी फीस लाइए। मैंने उनको 51 की जगह 100 का नोट थमाया। खुश होकर उन्होंने मेरा हाल बताया, जब शुक्ल पक्ष में शाम पक्ष आएगा तुम्हारा विवाह हो जाएगा। जब शुक्ल पक्ष में शनि पक्ष आएगा तुमको पुत्र लाभ कराएगा। जब शनि पक्ष में लक्ष्मी पक्ष हो जाएगा तुमको 50,000 की लॉटरी खुलवाएगा। क्या बात। 3 साल बाद वैसा ही हुआ। फिर मैं जोशी जी के पास आया, फिर दरवाजा खटखटाया, नौकर बाहर आया, 10 का नोट टिकाया, फिर जोशी जी के पास आया। मैंने कहा अब तक तो सब ठीक हुआ है, आगे क्या होगा ये बताइए। जोशी जी बोले तुम्हारी 50,000 की लॉटरी खुली है, 25,000 इधर लाइए। क्या बात है, वाह। मैंने कहा इतनी बड़ी रकम मैं नहीं दे पाऊंगा। जोशी जी बोले नहीं दे पाएगा तो इसका फल पाएगा, इस महीने में तेरी किस्मत फूट जाएगी, अगली 31 तारीख को तेरी एक टांग टूट जाएगी। मैं सीधा अस्पताल आया, डॉक्टर से बोला मेरा एक बेड रिजर्व कर दीजिए। डॉक्टर बोला अभी तो ठीक हो, फिर किस लिए। मैंने कहा अभी तो ठीक हो, 31 को टूटेगी। डॉक्टर बोला ये पागल है, इसे बाहर निकालो। मैंने कहा लो तुम भी 100 का नोट संभालो। बेड रिजर्व करवा के अपने घर पे आया। 15 तारीख को फोन आया, फोन में से आवाज आई टूटी। मैंने कहा नहीं टूटी। जोशी जी बोले तोड़वा लो ना भाई, जरा सी टांग के लिए ज्योतिष का अपमान कर रहे हो, काय को हैरान कर रहे हो। ठीक 31 तारीख को शाम को फिर फोन आया, मैंने फोन उठाया, फोन में से आवाज आई टूटी। मैंने कहा नहीं टूटी। जोशी जी बोले तुम झूठ बोल रहे हो, ये बताओ कहां जा रहे हो। मैंने कहा मैं पान की दुकान पे पान खाने जा रहा हूं। जोशी जी बोले पान की दुकान पे ही मिलना, मैं स्कूटर लेके आ रहा हूं। जोशी जी ने स्कूटर मेरी तरफ मारा, बीच में आ गया एक खटारा। अब खटारे के बीच में आते ही प्रकृति की किस्मत फूट गई, मैं तो सही सलामत रहा, जोशी जी की टांग टूट गई। मैंने जोशी जी को उसी बेड पे एडमिट कराया, फिर उनसे उनका हाल पूछने आया तो उन्होंने बताया उस दिन भांग में इतनी चढ़ा गया, कुंडली अपनी देख रहा था, भविष्य तुम्हारा बता गया।